वेलकम टू आर से क्लासेस। तो भाई आज हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जीएस की। तो अभी क्या है, हम सबसे ज्यादा जो आप लोगों की जीएस करा रहे हैं, क्योंकि आप सभी को पता है जो जीएस है आप लोगों की यहाँ पर आपकी 50 मार्क्स की होती है, तो सबसे ज्यादा ध्यान अभी उसी पर दिया जा रहा है। मैथ्स की क्लास आपको मिलेगी भाई, 15 नंबर का मैथ्स है, ठीक है ना। आप लोगों का 15 का है, तो हम क्या करेंगे उसे बड़ी जल्दी जल्दी फास्ट रिवीजन हम उसका करेंगे, तो आप लोगों को इसकी टेंशन नहीं लेनी है। अभी आप लोगों को यहाँ पर सबसे ज्यादा जो आपको ध्यान देना है वो है आप लोगों का जीके एंड आपकी रीजनिंग, ठीक है। और आप लोगों को करंट अफेयर की क्लास भी मिल रही है। तो अभी हम यहाँ पर बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के जीएस की किस टाइप का था। तो हम यहाँ पर लेकर आए आप लोगों के लिए टॉप 50 क्वेश्चन, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर कोई भी नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आप लोगों को ऐसी वीडियो मिलती रहे। चलिएगा, यहाँ पर आप लोगों के जो क्वेश्चन होंगे बच्चों वो विदाउट ऑप्शन होंगे, ठीक है। हमने ऑप्शन नहीं यहाँ पर लिए हैं, हम ऐसे आपको बताएंगे। आप देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर आप लोगों के क्वेश्चन है जीएस के, ठीक है। अब सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्या आप जानते हैं कि जीएसटी में कुल कितने नंबर होते हैं? तो बच्चों जीएसटी में जो टोटल डिजिट होती है वो होती है आप लोगों की 15, ठीक है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो यहाँ पर जो जी है, जी होता है ये आप लोगों को होता है यहाँ पर गुड्स, ठीक है ना। एंड एस वाला आप लोगों का यहाँ पर हो जाएगा बच्चों सर्विस, ठीक है। और टी से क्या हो जाएगा यहाँ पर आप लोगों का टैक्स, ठीक है। गुड एंड सर्विस टैक्स जो होते हैं इसकी फुल फॉर्म होती है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि जो जीएसटी है ये कब लागू की गई थी, काफी कॉमन क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है बच्चों, आप लोगों का आंसर होगा यहाँ पर 1 जुलाई, ठीक है। याद रखना 1 जुलाई 2017 को, कितने को भाई, 1 जुलाई 2017 को जो है जीएसटी लागू किया गया था, ठीक है। चलेगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा। फिरदौसी एक प्रसिद्ध रचना का नाम, जो फिरदौसी की एक रचना है तो उसका नाम क्या है बच्चों? शाहनामा। बहुत बार पूछा जाता है शाहनामा किसके द्वारा लिखी गई है, आप लोगों का आंसर होगा फिरदौसी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत में कौन सा सरकारी विभाग राष्ट्रीय आय का लेखा जोखा करता है? कौन सा सरकारी विभाग है जो राष्ट्रीय आय का लेखा जोखा करता है? आप लोगों का आंसर होगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। क्वेश्चन नंबर 4, एग्रोस्टोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है बच्चों? तो इसमें किया जाता है घासों का अध्ययन, ठीक है। एग्रोस्टोलॉजी के अंतर्गत घासों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, होम्योपैथिक के जनक, तो होम्योपैथिक के जो जनक होते हैं वो होते हैं हैनीमैन। याद रखना होम्योपैथिक के जनक हैनीमैन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है, भारत की सबसे लंबी इंदिरा नहर किस राज्य में है? तो बच्चों ये कहां पर है? तो ये है आप लोगों की राजस्थान में। कहां पर है बच्चे? राजस्थान में, ठीक है। और अगर आप लोगों से पूछा जाए कि इंदिरा नहर का उद्घाटन कब किया गया था, तो आप लोग बताओगे इंदिरा नहर का जो बच्चे उद्घाटन है वो किया गया था 31 मार्च 1958 में। कब किया गया था? 1958 में। बच्चों कल आप लोगों को रीजनिंग की फिगर काउंटिंग की क्लास आपको मिलने वाली है, क्योंकि आप लोगों से मैक्सिमम 2 क्वेश्चन फिगर काउंटिंग से पूछे जाते हैं। तो कल मैं आप लोगों का एक चैप्टर फिगर काउंटिंग जो है वो कंप्लीट कराऊंगी, ठीक है। और गारंटी है कि उससे बाहर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो जिस टाइप के जैसे क्वेश्चन बनेंगे कल मैं आप लोगों के पूरे कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश करूंगी। फिगर काउंटिंग की क्लास आप लोगों की होगी जो आपको शाम तक मिल जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन में कौन सा नारा दिया था? आंसर करो या मरो का नारा। विशाखा दत्त की एक प्रसिद्ध रचना का नाम बताइए। तो मुद्रा राक्षस। कई बार पूछा जाता है कि जो मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है किसकी है, तो आप लोगों का आंसर होगा विशाखा दत्त की। नेक्स्ट, क्रोन मुद्रा किस देश की है? तो ये क्रोन मुद्रा बच्चों ये है डेनमार्क की। किसकी हो गई ये? डेनमार्क की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 है, बैरिकी किस देश की राजधानी है? तो बच्चों बैरिकी जो राजधानी है ये है किरबाती की। किसकी हो गई? ये किरबाती की राजधानी मैं आपकी विद ट्रिक करा चुकी हूं।
किस सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी? तो बच्चों ये दी गई थी बारदौली के सत्याग्रह में। और ये बारदौली का जो सत्याग्रह है कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था बच्चों गुजरात में, याद रखना। कहाँ पर हुआ था बच्चों? ये हुआ था गुजरात में हुआ था। और कब हुआ था ये? 1928 में हुआ था। महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो वहाँ की जो औरतें थी उन्होंने वहाँ पर इनको जो है सरदार की उपाधि भी दी थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किस समाज की स्थापना की थी? तो बच्चों स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो स्थापना की थी वो था बच्चों आप लोगों का आर्य समाज। याद रखना कौन सा समाज था बच्चों? वो था आप लोगों का आर्य समाज। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना की थी। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 13, नारायण पंडित की एक रचना का नाम बताएगा। तो हितोपदेश आपसे पूछा जाएगा कि हितोपदेश किसकी रचना है, देन आप लोग आंसर करोगे यहाँ पर नारायण पंडित। गुजरात राज्य की एक परियोजना का नाम बताइए। तो बच्चों आप लोगों का आंसर होगा सरदार सरोवर परियोजना। ये कहाँ की हो गई? ये गुजरात की ही हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का खटोली का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो देखिएगा कैसे कैसे युद्ध आपसे पूछे जा रहे हैं। खटोली का जो युद्ध है बच्चों ये हुआ था आप लोगों का 1517 में। कब हुआ था बच्चों? ये आप लोगों का होता 1517 में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच। खटोली का युद्ध जो है 1517 में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16, सुपर कंप्यूटर परम शिविर का उद्घाटन जो है वो किस विश्वविद्यालय में किया गया था? देन आप लोगों का यहाँ पर आंसर होगा वाराणसी विश्वविद्यालय में। क्वेश्चन नंबर 17, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो भाई यहाँ पर देखिएगा विज्ञान दिवस जो है आप कॉमन सा क्वेश्चन है आप लोगों का, ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। नेक्स्ट, सिंधु नदी के जल से किन राज्यों को सबसे ज्यादा फायदा होगा? तो सिंधु नदी के जल से किन राज्यों को सबसे ज्यादा फायदा होता है? आप लोगों का यहाँ पर आंसर होगा जम्मू कश्मीर और पंजाब को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में है कि भारत संविधान का जो पहला संशोधन है वो किस वर्ष हुआ था? तो सबसे पहला जो आपका फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था आपके, ठीक है, अब जो सबसे पहला जो अमेंडमेंट हुआ था वो आप लोगों का हुआ था 1951 में। ठीक है, और ये किससे संबंधित था? कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बच्चों ये था आप लोगों का भूमि सुधार को लेकर। ठीक है, ये किससे संबंधित था? आप लोगों का भूमि सुधार को लेकर था, जो पहला आप लोगों का अमेंडमेंट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों से कई बार ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि डायनामो का मुख्य कार्य बताइएगा। सबसे ज्यादा एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्वेश्चन इसमें है कि डायनामो का जो मुख्य कार्य होता है ये होता है आप लोगों का यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। ठीक है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना ये किसका काम होता है बच्चों? ये होता है डायनामो का। अगरतला किस राज्य की राजधानी है? तो आप लोगों का आंसर होगा त्रिपुरा। वर्ल्ड एनजीओ डे, तो वर्ल्ड एनजीओ डे है ये मनाया जाता है आप लोगों का 27 फरवरी को। ठीक है, और 28 का मैंने आप लोगों को क्या बताया था वहाँ पर? अभी जो आपको विश्व विज्ञान दिवस जो है मैंने आप लोगों को यहाँ पर 28 फरवरी का ये बताया था। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, एरोफ्लोट किस देश का विमान है? तो ठीक है बच्चों, ये जो एरोफ्लोट है ये है आप लोगों का रूस का विमान, याद रखना। किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत मोदी जी ने किस जगह से किया था? ठीक है, तो किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत मोदी जी ने किस जगह से की थी? तो बच्चों ये की थी गोरखपुर से। MS स्वामीनाथन कौन थे? तो आप लोगों को पता है कि ये हरित क्रांति से जुड़े हुए थे और हरित क्रांति में सबसे ज्यादा जो योगदान है MS स्वामीनाथन का ही रहा था, या फिर आप बोल सकते हैं कि हरित जो क्रांति है इसके जनक जो है MS स्वामीनाथन है। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 26, विविध, तो इसकी फुल फॉर्म देखिए आप अच्छे से इसमें देख ले, इसमें देखिएगा विजन इनसाइट एंड वॉइसेस एज इंडिया गोज डिजिटल का उद्घाटन किसने किया था? तो बच्चों ये थे रविशंकर प्रसाद। ठीक है, और कानून मंत्री। नेक्स्ट देखिएगा, आजादी के बाद महात्मा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई थी? तो बच्चों जो नाथूराम गोडसे के दौरान की हत्या की गई थी 1947। आजाद हमारा देश हुआ था 1947 में और हत्या हुई थी इनकी 1948 में। वेग किस तरह की राशि है? तो ये सदिश राशि है। मैं राशियों से संबंधित जो है आप लोगों को ट्रिक से मैं समझा चुकी हूँ, तो आप इसको भी देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाकर, वो ट्रिक वाली आपको मिल जाएगी।
दुनिया का कौन सा तत्व सबसे कम सक्रिय होता है? तो बच्चों वो होता है सीसा। दांडी यात्रा की शुरुआत कब हुई थी? तो यहाँ पर आप देखिएगा जो दांडी यात्रा की शुरुआत है 12 मार्च 1930 को। थोड़ी सी इसकी ऐसी लैंग्वेज है, ये आपको समझ ना आए तो ये है आपकी 12 मार्च, ठीक है, 1930 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टप्रधान किस मंडल का मंत्रिमंडल था? काफी फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आया। अष्टप्रधान जो होता है मतलब 8 जिसके जो मंत्री होते थे, जिसमें अष्टप्रधान किस के मंत्रिमंडल का नाम था? तो शिवाजी के मंत्रिमंडल में अष्टप्रधान रहते थे। कर्नाटक राज्य का बहुचर्चित त्योहार बताएगा। वैसे तो और भी काफी है, लेकिन एक जो आप लोगों का उगादी है ये भी काफी फेमस है और ये नव वर्ष में मनाया जाता है उगादी। क्वेश्चन नंबर 33, टैबो मोनेस्ट्री कहाँ पर है? तो ये हिमाचल प्रदेश पर है। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान में प्रेस स्वतंत्रता का प्रावधान किस अनुच्छेद में? थोड़ी सी ना मतलब वर्डों में इधर उधर हो रहा है तो थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लेना, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ठीक ही बोलूँ। भारतीय संविधान में प्रेस स्वतंत्रता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो प्रेस स्वतंत्रता का जो बच्चों प्रावधान है वो आप लोगों का है यहाँ पर आर्टिकल 19 का पार्ट फर्स्ट, काफी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। कितनी अच्छी लाइन है ये, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। इस पंक्ति को किसने कहा था? तो इस पंक्ति को बोला था इकबाल ने। किसने बोला था बच्चों? इकबाल ने। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है ना, जिससे आप लोगों को एजुकेशन की अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 36, सांपों के देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो बच्चों ब्राजील। ये सिंपल सा क्वेश्चन, आप लोगों को इसका आंसर पता ही है। क्वेश्चन नंबर 37, किस देश का राष्ट्रीय पशु कंगारू है? तो किस देश का राष्ट्रीय पशु कंगारू है? ऑस्ट्रेलिया का। नागालैंड की राजधानी का नाम बताइए। तो नागालैंड की राजधानी का नाम है बच्चों कोहिमा, ठीक है। क्या हो गया यहाँ पर? कोहिमा। याद रखना, राजधानी भी अपनी अच्छे से पढ़ लेना। वैसे राजधानियों से जो रिलेटेड मैंने आप अगर देखोगे स्टैटिक जीएस फॉर दिल्ली पुलिस ट्रिक से मैं आप लोगों को, जैसे राजधानी हो गई आप लोगों की, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान हो गए आप लोगों के, आपकी मुद्रा वगैरह हो गई, ये सभी मैं करा चुकी हूँ। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है उस दिन को बताइए। तो कारगिल विजय दिवस है बच्चों, ये आप लोगों को होता है 26 जुलाई को। भारत का कौन सा सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है? तो आप लोगों का आंसर होगा मुंबई। भारत का कौन सा सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है? तो मुंबई होगा। क्वेश्चन नंबर 41, भारत के किन राज्यों में सबसे ज्यादा काली मिट्टी पाई जाती है? तो जो काली मिट्टी जो आप लोगों की होती है बच्चों, ये सबसे ज्यादा जो अच्छी होती है कपास के लिए होती है। किसके लिए होती है बच्चों? ये कपास के लिए काफी फेमस काली मिट्टी को माना जाता है और इसे काली कपासी मिट्टी बोलते हैं। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 42, इंस्टीट्यूट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश में किस जगह पर है? तो ये है बच्चों सहारनपुर में। कहाँ पर है ये? सहारनपुर में। क्वेश्चन नंबर 43, सलमान रश्दी जी के एक चर्चित लेख का नाम बताइए। तो सलमान रश्दी जी के एक चर्चित लेख है उसका नाम है सैटेनिक वर्सेज। सैटेनिक वर्सेज। क्वेश्चन नंबर 44, भारत में किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सिंचाई और खेती को सबसे पहली प्राथमिकता दी गई थी? भारत की किस पंचवर्षीय योजना में सिंचाई को और खेती को सबसे पहले जो है प्राथमिकता दी गई थी? तो वो थी आप लोगों की पहली पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित जिससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के बनेंगे उसकी वीडियो आपको कल तक मिल जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, आर्यभट्ट की कार्य के लिए प्रसिद्ध है। आर्यभट्ट जो है वो किसके लिए फेमस थे? तो बच्चों एक गणितज्ञ थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, अभिज्ञान शकुंतलम किस महान व्यक्ति की रचना है? तो अभिज्ञान शकुंतलम बच्चों कालिदास की रचना है, याद रखना। ये क्वेश्चन आपको इसलिए कराए जाते हैं, देखो कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे कि आपको याद भी होंगे, आप भूल रहे होंगे, कुछ आपको नए क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में आए तो आप डायरेक्ट उसका आंसर कर सको। जयसमंद झील जो है किस राज्य में है? तो जयसमंद झील बच्चों राजस्थान में है। कहां पर है ये? राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 48, विनोबा भावे जी का एक प्रसिद्ध कथन का नाम बताओ। तो जय जगत। अगर आपसे पूछा जाए जय जगत जो है ये किसका प्रसिद्ध जो है ये कथन है? तो विनोबा भावे का जय जगत। नमक उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत तो समुद्री जल ही है।
ये आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 50, अभ्रक का, जिसको आप माइका बोलते हो, अभ्रक का उत्पादन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सा देश करता है? तो बच्चों वो करता है चीन। कौन सा देश करता है? चीन करता है। ठीक है, तो बच्चों आज आप लोगों के ये टॉप 50 मैंने आपके क्वेश्चन यहाँ पर कराए हैं जो आप लोगों के प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी की वीडियो आपको कल मिलेगी, लेकिन आप चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी, एक लाइक तो कर ही दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ।